हेलो दोस्तों, ज्ञान मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो छात्रावास अधीक्षक के लिए जो आने वाले मैथ्स हैं उसके सिलेबस को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो पहला हम आज उठाते हैं लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। तो लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, महत्तम समवर्तक क्या होता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मालूम होगा। मैं महत्वपूर्ण सूत्र पर पहले चलता हूँ। अगर मान लो दो संख्याओं का लघुत्तम या दो संख्याओं का महत्तम हमको मालूम हो तो पहला सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। यानी N1 अगर पहली संख्या N1 माने दूसरी संख्या N2 माने तो N1 इंटू N2 बराबर LCM और इंटू HCF। ये पहला सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे संबंधित बहुत सवाल आते हैं। यदि महत्तम समवर्तक अगर आपको दिया हुआ है प्रश्न में x, तो पहली संख्या हो जाएगा अगर N1x और दूसरी संख्या हो जाएगा N2x N2x। मगर अगर हमको लघुत्तम समवर्तक 5 दिया है तो और तो पहली संख्या का अनुपात दिया है तो हम पहली संख्या दूसरी संख्या वहाँ से निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर अंश के रूप में है उसका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक निकालना है तो भिन्न का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। सॉरी, अंश बोल दिया था मैं। तो भिन्न का लघुत्तम समवर्तक निकालना है तो पहले लघुत्तम लिखा है तो समझ लो अंश ऊपर वाले का लघुत्तम निकालना है, बटे में जो हर जितनी संख्या रहेंगी उनका महत्तम समवर्तक निकालना है। सिमिलरली अगर भिन्न का महत्तम समवर्तक निकालना है तो अंश का महत्तम समवर्तक निकालो और हर का लघुत्तम समवर्तक निकालो। इतना समझ में आ गया। मतलब भिन्न का लसा निकालना है तो ऊपर में लसा निकालो और नीचे का HCF निकालो, और अगर भिन्न का महत्तम है तो मतलब ऊपर वाला महत्तम नीचे वाला LCM। इतना समझ में आ गया। अब इससे संबंधित मैं प्रश्न बना, पहले प्रश्न में चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आपको, महत्तम समवर्तक दिया हुआ है HCF इजिकल टू 11 और उनका लघुत्तम कितना दिया है LCM इजिकल टू कितना दिया हुआ है 693, और उनमें से एक संख्या दिया हुआ है मान लो N1 इजिकल टू 70N। तो हम ये सूत्र लगा देंगे क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये सूत्र मैंने आपको बताया था ना, ये वाली सूत्र, यही वाली सूत्र लगा दिया। तो N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF रख दो, पुट कर दो। N1 कितना है 77, N2 हमको निकालना है। LCM कितना दिया हुआ है 693, HCF कितना दिया है 11। यहाँ से N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 693 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 77। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर दो, 11 एक अब 11, 11 सत्ते 77, 7 से हो गया 7 निया 63, 6 बज गया 7 निया 63, मतलब N2 यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 99 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर इसमें आया हुआ है, किसमें SSC GD का प्रश्न आया हुआ है। अब दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया हुआ है तो आपको HCF दे दिया रहेगा। HCF क्या दिया हुआ है 28, तो पहली संख्या और अनुपात क्या दिया हुआ है 7:11, तो सीधे सीधे पहली संख्या हो जाएगी 7 इंटू 28 और दूसरी संख्या हो जाएगी 11 इंटू 28। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लो 7 8 56 का 6, ये 5 7 दूनी 14 5 19, यहाँ से 28 इंटू 28 इतना हो गया 8 8 10 308। दोनों का अंतर निकालना है तो 308 माइनस 196 कितना हो गया, 8 में तुम्हारा 6 गया 2 और ये 10 में 9 और 2 में 1, 112। आंसर इसका आएगा 112। ये हमने कैसे निकाला है इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये सूत्र लिखवाया था ना, यदि महत्तम x है तो पहली संख्या N1 इंटू एक्स, दूसरी संख्या N2 इंटू एक्स। मतलब ये उनका रेशियो अगर दिया हुआ है, यहाँ N1 N2 जो है मान लो ये जैसे रेशियो दिया हुआ है 7:11, तो हम सीधे वो 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे महत्तम समवर्तक, तो पहली संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या वो अनुपात 11 है तो 11 में 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे HCF का, तो सीधे वो पहली और दूसरी संख्या निकल जाएगी। दोनों का अनुपात कितना है दिया हुआ है, इसलिए हम वहाँ से वो करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 दिए गए भिन्नों में 2/5, 3/7
4/9 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। इसके लिए क्या होगा, सूत्र क्या होगा, अब हमको एलसीएम निकालना है, अंश का एलसीएम है, तो क्या करना है, अंश का एलसीएम आएगा बटे क्या आएगा, हर का क्या आएगा, एचसीएफ आएगा, उल्टा कर देना है। अंश का एलसीएम मतलब क्या आएगा, 2, 3, 4 का क्या निकालना है हमको, एलसीएम, और 5, 7, 9 का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। चलो निकालते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा, ये 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से ये डंडी किया, 2 एकम 2, जो नहीं जा रहा है उसको उतार लिए, 2 दूनी 4, फिर कितना जाएगा, 2 से 1, 3, 2 एकम 3 से ले जाओ, 3 एकम 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आ गया हमारा एलसीएम, 12 आ गया। एचसीएफ देखो 5, 7, 9, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा इसका गुणनखंड। 5, 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/1 यानी कि 12। इस सूत्र में रख देंगे, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देखिए, यदि p = 2⁵ और इंटू 5⁸, q = 3⁵ और 7�3, तो p और q का एलसीएम ज्ञात करो। p बराबर क्या दिया हुआ है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 8, और q बराबर क्या दिया हुआ है, 3 की घात 5 और 7 की घात 3। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो सीधे p और q का एलसीएम हो जाएगा, p और q का एलसीएम हो जाएगा आपका 2⁵ इंटू 5⁸ इंटू 3⁵ इंटू 7�3, यही इसका आंसर होगा। ये कैसे होगा भाई, लघुत्तम उसका कॉमन गुणनखंड रहता तो कुछ निकलता, ये तो 2, 3, 5, 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए वो सभी का मल्टीप्लाई इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ पूछे रहता तो 1 आता, कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है तो, लेकिन एलसीएम में हम सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी प्रीवियस ईयर जो है एसएससी, जीडी और सीजीएल वगैरह में आया हुआ प्रश्न है। इस टाइप के सवाल आते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 में जोड़ने पर वह 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इससे हमको पहली तो इंडिकेशन दे रहा है सवाल, जब ऐसे प्रश्न पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी से छोटी मतलब वो लघुत्तम के बारे में पूछ रहा है, और इतना से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए, कितना से, 12, 14 और 18 से, तो 12, 14, 18 का लघुत्तम निकाल दो, है ना। 12, 14, 2 से कितना हुआ, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 निया 18 हो गया, फिर 2 से 2 तिया, ये 7 और 9, फिर 3 से ले जाइए, 3 एकम 7 और ये 3 3, फिर कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, उसके बाद 12 सत्ते 84 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12 का 2, हाथ के ले 8 तिया 24 और 1 25, 252 आ गया। ये 252 वो संख्या हो गया जो 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन सवाल में आपको क्या बोला है, इसमें क्या 5 जोड़ने पर आना चाहिए, तो हम 252 में 5 घटाएंगे। बात समझ में आ रही, घटाना क्यों पड़ रहा है, 12 में 5 गया तो 7 और ये 4, तो वो अभिष्ट संख्या क्या होगी, 247 होगी इसका आंसर। वो क्या बोल रहा है, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, तो 245 में 5 जोड़ोगे तब जाके 252 आएगा, पर वह 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो प्रश्न को जो आपको ध्यान रखना है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें क्या लिया है, 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समवर्तक। तो ये इसको पहले हम किस पे बदल देंगे, भिन्न में बदल देंगे। भिन्न में बदलने पर लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो दशमलव के बाद सबसे बड़ा मतलब 1, 2, 3 है, तो सबको दशमलव के बाद 3 अंकों के रूप में करना जरूरी है ना, नहीं तो इसका ये सवाल नहीं बनेगा। जैसे ये 3.6 है, इसको 3 अंक के बाद 00 इधर लगा दिया, 1.8 है तो 2 0 लगा दिया, फिर तीसरा है 0.144। बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दशमलव के बाद अब सभी की 3 अंक हो गए। अब 3.600 को मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, इसका 1 हो गया, ये 1, 2, 3,
मतलब ये कितना हो गया, 3600 बटे में क्या हो गया, 1000 हो गया। सिमिलरली 1.8 वाले को कैसे चेंज कर सकते हैं, 1.800 है तो इसका 1000 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 1800 बटे 1000 हो गया। सिमिलरली 0.144 को कैसे चेंज कर सकते हैं हम, 144 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब हमारा सवाल कितना हो गया, 3600 डिवाइडेड बाई 1000 और दूसरा हो गया 1800 डिवाइडेड बाई 1000 और ये हो गया 144 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसमें हर और अंश वाला फार्मूला होगा। आपको क्या पूछा है, लघुत्तम पूछा है ना, एलसीएम निकालना है ना। मतलब क्या होगा, अंश का एलसीएम, मैंने बताया था ना अंश का एलसीएम, और हर का क्या होगा, एचसीएफ। तो एलसीएम निकाल दो। अब अंश में कितना है, 3600 और ये कितना है, 1800 और 144, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अपना, मान लो 2 से करते हो तो ये 2 तो 1800 आ गया और ये कितना आ गया, 900 आ गया। तो 7 14 2 एकम, और फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया, ये 900 आ गया, ये 45 आ गया, ये 36 आ गया। इतना तो निकाल लेंगे ना। फिर 2 से करोगे तो ये 4.5 आ गया, ये कि 2 दूनी आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे आ गया, 2 18 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 2 से फिर जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10 आ गया, ये जस्ट एज इट इज़ हो जाएगा, ये 2 दुनिया 18 हो जाएगा। फिर देखो 5 9 5, ये 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 3 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 एक कम। फिर ये क्या से चला जाएगा, 5 से, 5 25, 5 25, फिर ये 5 से आएगा एक कम। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2888। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अंश का एलसीएम होगा, हर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में बताओ ये सभी में सेम है, यानी 1000 आ जाएगा, 1000 का एचसीएफ निकालोगे, सभी में कॉमन सेम है, इसलिए क्या आ गया, आंसर आ जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 2880 नहीं आएगा, ये 3600 आएगा, 3600 आएगा, और 3600 आ गया। और नीचे हर तो क्या आ जाएगा, अंश का एलसीएम आ गया आपका 3600 डिवाइडेड बाई इसका 1000, यहाँ से ये 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 3.6। ये फाइनल आंसर हो गया। ये प्रश्न पढ़िए, 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ 385, उनमें से छोटी वाली संख्या क्या है। हमको संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 7:11। तो मान लिए पहली संख्या हो जाएगी 7x, तो दूसरी संख्या जाएगी 11x, ठीक है। उनका लघुत्तम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है अपने को 385, यानी क्या हुआ, 7x और 11x दोनों में से कॉमन किससे जाएगा, ये x से, तो ये 7 बचा 11, तो एलसीएम कितना हो गया, 7 × 11 × x, ये हो गया ना। तो दिया आप लघुत्तम इसी के बराबर कर देंगे, 7 × 11 × x बराबर 385, इसी से लघुत्तम के बराबर है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 385 डिवाइडेड बाई 7 × 11। अब डिवाइड इसमें 7 से करो, 7 पंचे हो गया आपका 35, 7 पंचे 35, फिर 11 से 11 पंचे, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 5। x तो उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, सीधी बात है 7x है, तो 7 × 5 इक्वल टू कितना आ गया 35, ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल देखिए, 2 संख्याओं का क्या दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 50 और उनका गुणनफल 52 दिया है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। 2 संख्या माना वो संख्या x है और y है, x और y का योगफल हो गया प्रश्नानुसार 50। फिर क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल, तो x × y बराबर कितना दिया हुआ है 52। ये 2 डाटा आपको दिया हुआ है। अब इससे आपको एलसीएम, दोनों संख्याएं निकालोगे तभी उसका एलसीएम निकलेगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के दोनों साइड में वर्ग करने पर, यानी x + y का वर्ग किए प्लस 50 का वर्ग,
हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में हो गया, ये इतना आ गया, ये आ गया। अभी ये ऐसा हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है हमारा प्रश्न बन जाए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और 50 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या कर सकते हैं इस समीकरण में, और क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या कर सकते हैं, -4xy करेंगे। अभी ये क्यों कर रहे हैं बताएं, इधर है इतना, माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, निकालते हैं। 525 है जी ये तो।